मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। छात्रों, आज मैं भूगोल विषय में अध्ययन कराऊंगा जो कक्षा 11 से संबंधित है। तो इसमें हमारा पहला जो लेसन है वो है भूगोल एक विषय के रूप में। तो ये हमारा लेसन का नाम है। तो आइए अब इसी लेसन का हम अध्ययन करेंगे। तो वैसे तो हम सभी लोग इस धरातल पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो भी किस प्रकार से, जो हमारे आसपास परिस्थितियां विद्यमान हैं उन्हीं के अनुसार जो है हम अपना जीवन यापन करते हैं, रहन सहन अपना जो है वो करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हम कैसे कर पाते हैं, अपने आसपास के वातावरण के अनुसार जो है हमारे चारों ओर जैसी भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं वैसे जो है हम लोग यहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब अगर देखा जाए तो जैसे प्राचीन काल में आदि मानव था, तो आदि मानव क्या था? आदि मानव जो था तो वो केवल प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर था। वो चाहे आप पेड़ पौधे ले लीजिए, या नदी का जल है, वर्षा का जल है, रहने के लिए गुफाएं, और इसके साथ साथ कुछ जीव जंतु जो थे जिनको वो भोजन के रूप में उपयोग करता था। तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता था, और जिस परिस्थिति में वो रह रहा था उसी परिस्थिति में वो धीरे धीरे ढलता चला गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई तकनीकी का विकास हुआ, विज्ञान ने तरक्की की, तो वही जो आदिमानव था, प्राचीन काल का जो मानव था जो केवल प्रकृति पर निर्भर था, अब वो धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होने लगा। अब उन संसाधनों का वो उपयोग करने लगा, और आगे चल करके वही जो जल का उपयोग वो केवल पीने के रूप में करता था या उसमें शिकार करता था वो, अब वो उसी का उपयोग विद्युत बनाने में, कारखानों को चलाने में, या इस तरह के और कई जो चीजें हैं जहां पर जल का इस्तेमाल होता है उन चीजों में वो करने लगा। भोजन के रूप में अगर देखा जाए तो जहां वो खाद्य कुछ पेड़ों के पत्ते या छाल या फल जो होते थे उनको वो खाता था, धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने खेती करना शुरू किया और उसमें वो अनाज उगाने लगा, और उसके द्वारा जो है वो अपना भरण पोषण करने लगा। तो इस तरह से ज्यों-ज्यों परिस्थितियां बदलती चली गईं, त्यों-त्यों जो मानव था वो आगे बढ़ता चला गया। कि फिर इसके बाद आगे और हम चलते हैं कि कहा गया है कि भूगोल हमको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी भिन्नताओं के उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। तो भाई अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी धरातल पर जहां हम रह रहे हैं या हमारे आसपास जो है जो विविधता पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ना तो हमारे देश में या इस पूरी पृथ्वी पर एक जैसा कहीं धरातल पाया जाता है, उसमें भिन्नता पाई जाती है, ना ही क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं वो एक जैसी कहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और वही हम सीधा कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो सभी जगह पर एक जैसी नहीं पाई जाती हैं। तो भाई अब भूगोल क्या करता है? भूगोल यही चीज करता है कि वो हमको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में, जहां पर जैसा समय है, जो समय आता जाता रहता है, ठीक है, कि पहले कैसा समय था, अब कैसा समय चल रहा है, अब विज्ञान का युग है, पहले जो था प्रकृति पे में मानव निर्भर रहता था। तो इन सबको जानने के लिए भूगोल हमको ज्ञान कराता है। तो इस तरह से जो है ये भूगोल के संदर्भ में कुछ चीजें जो हैं बताई गई। अब इसके आगे हम चलते हैं कि भूगोल तथ्यात्मक परीक्षण, ये अगली हेडिंग है हमारी कि भूगोल तथ्यात्मक परीक्षण। तो वैसे अगर कहा जाए कि भूगोल जो है
वो पृथ्वी का वर्णन करता है। सीधे रूप में अगर कहा जाए तो इस पृथ्वी पर जो चीजें पाई जाती हैं जहां पर जैसी, तो भूगोल जो है उनका वर्णन करता है। क्योंकि भाई टालमी ने कहा है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखता है, कि जो चीज पृथ्वी पर है वही चीज दिखाई देती है स्वर्ग में। तो ये उनकी परिभाषा है, उसके अनुसार जो है टालमी के अनुसार बताई गई है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो इस तरह से अगर भूगोल के अब अगर हम अर्थ पर चलते हैं तो भूगोल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी का हिंदी अर्थ है। और यह जियोग्राफी शब्द जो है तो ये ग्रीक भाषा या हम यूनानी भाषा कह सकते हैं, तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों या हम उस तरह से अगर कहें तो ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया से मिलकर के ये बना हुआ है। और यह दो शब्दों यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफोस, या कहीं कहीं बेटा आपको ग्राफिया भी लिखा मिलेगा, जियो प्लस ग्राफिया भी लिखा मिलेगा, लेकिन आपकी बुक में जो है वो जियो प्लस ग्राफोस है। तो हम इसी को जानेंगे कि यहां पर जो है जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना या लिखना। तो अब हम सीधे ये कह सकते हैं कि जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी के बारे में लिखना या उसका वर्णन करना। और एक चीज बताते चलते हैं कि भूगोल जो शब्द है, हालांकि इसको पहले सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था शुरुआती दौर में। जैसे हम 9th और 10th में अध्ययन करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में हम 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। उसमें भाई इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन 4 चीजों का हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से जो है भूगोल पहले ये सामाजिक विज्ञान का ही एक अंग था, इसको हम सामाजिक विज्ञान के ही अंतर्गत अध्ययन करते थे। लेकिन इस शब्द की व्याख्या करने का अगर श्रेय जाता है तो वो जाता है यूनानी विद्वानों को। इन लोगों ने सबसे पहले भूगोल शब्द के अर्थ को बताया और उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और लोगों को उसकी जानकारी प्रदान की कि भूगोल भी जो है वो एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसीलिए भूगोल के जो जनक कहे जाते हैं या भूगोल के जो पिता कहे जाते हैं वो है इरेटोस्थनीज, इरेटास्थनीज। इनको जो है भूगोल का पिता कहा जाता है कि इन्होंने ही भूगोल शब्द की सबसे पहले व्याख्या की थी इन्होंने। और कब किया था इन्होंने? 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। इस दौरान जो है इन्होंने भूगोल विषय को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो अब यहाँ पर जो है हम इसके शाब्दिक अर्थ को जानने के बाद हम ये इससे जो है अर्थ निकालते हैं कि भाई भूगोल जो है तो वो हमारी पृथ्वी पर जो चीजें जहां पर जैसी हैं, जैसा धरातल है, जैसी जलवायु है वहां की, तो उन सब का वो वर्णन कराता है, उनके बारे में हमको वो बताता है, उनके बारे में हमको वो जानकारी देता है कि ये चीजें जो हैं इस तरह से ये होती हैं भूगोल में। अब भूगोल जो है हम कह सकते हैं कि उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में अलग अलग होते हैं। लेकिन भूगोल वेता मात्र धरातल पर तत्वों में भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। अब कारण कौन से होते हैं? जैसे कहां पर फसल का स्वरूप कैसा है, क्योंकि फसलें भी जो होती हैं ये भी भिन्न सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती हैं।
वो क्लाइमेट के अनुसार जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे भाई अगर देखा जाए, भारत में अगर देखा जाए तो हमारा जो पूर्वी भाग है उसमें चाहे बंगाल आप ले लीजिए, पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं, चाहे बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, यहां आप देखेंगे कि यहां पर चावल की खेती ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर परिस्थितियां उस तरह की हैं, जल की अधिकता है, वहां पर नदियां तमाम प्रवाहित हो रही हैं, वहां पर जलवायु की दशाएं उसके अनुकूल हैं, तो इसलिए वहां पर जो है चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है, जूट की खेती वहां पर सबसे ज्यादा होती है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, हमारा पश्चिमी भाग जो है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों को अगर हम देखते हैं तो यहां पर चावल के बजाय गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि अब इधर क्या है, इधर जो है गेहूं के अनुकूल जो है परिस्थितियां विद्यमान है यहां पर। तो वही है कि भूगोलवेत्ता धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं तो जो इन भिन्नताओं के कारण होते हैं, जैसे फसल का स्वरूप, ठीक, ये हमने बताया। फिर इसके बाद किसानों की व्यय क्षमता, कि भाई किसान जो हैं तो वो जो अपने द्वारा फसल तैयार करते हैं तो आखिर वो लोग उसको कहां पर ले जा करके बेचते हैं, तो वो भी किस पे निर्भर करता है, बाजार की दूरी के अनुसार निर्भर करता है, या बाजार की उपलब्धता के आधार पर वो निर्भर करता है कि एक किसान जो है वो अपने द्वारा जो उगाई गई फसल है तो वो कहां पर ले जा करके बेचता है, कितना उसको मुनाफा वहां पर होता है, किन साधनों से वो ले जाता है, कैसे वो उसके द्वारा आय प्राप्त करता है, तो इन सारी चीजों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा कहा गया है कि कार्यकारण संबंध को ज्ञात करने में है, कहा गया है। फिर आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं फिर आगे कि अब यहां है कि भूगोल जो है प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। कि भूगोल जो है तो वो प्रकृति, यानी जो प्रकृति है, जल, वायु, वनस्पतियां, भूमि, ये जो प्रकृति है तथा मानव के समग्र इकाई, यानी इनकी जो भी इकाइयां पाई जाती हैं तो इनको जो है एक अंतरक्रिया के रूप में अध्ययन ये करता है। तो अब यहां पर एक और सवाल पड़ता है कि अब कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में अगर भूगोल को देखा जाए, कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में अगर भूगोल को देखा जाए तो ये 3 प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। और वो 3 प्रश्न कौन से हैं, ठीक है, तो उसमें आपका आता है क्या, कहां और क्यों। 3 चीजों का ये अध्ययन करता है कि भूगोल क्या है, या इस पर जो चीजें पाई जाती हैं वो क्यों हैं। दूसरा है कहां, कि आखिर जो भौगोलिक दृश्य या जो इस पे वस्तुएं या स्थान जो पाए जाते हैं वो कहां हैं। और तीसरा है कि आखिर ये क्यों है ऐसे। तो इन सारी चीजों का हम एक अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो वैज्ञानिक विषय के रूप में जो है ये 3 प्रश्नों का ये अध्ययन करता है, क्या, कहां और क्यों। तो अब है उसके बाद कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। तो अब इसमें क्या है कि भूगोल जो है तो एक विश्लेषणात्मक जो है विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण तथा इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। तो अब संश्लेषणात्मक रूप में अगर देखा जाए कि अर्थात जो भूगोल है हमारा तो वो इतिहास काल से लेकर के और आधुनिक काल
में जो चीजें हैं तो उन सब का वो समाकलन करता है, उनका वो अध्ययन करता है, उनकी वो तुलना करता है कि भाई उस समय जो परिस्थितियां थीं वो किस प्रकार से थीं और आज जो हमारे बीच में परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की हैं। तो ये भूगोल जो है एक समाकलन विषय के रूप में है। फिर भूगोल का उद्देश्य यहां पर बताया गया कि भूगोल का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, कि फिर से देख लेते हैं कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है, कि हमारी जो पृथ्वी है और जो मानव इस पृथ्वी पर रह रहा है तो उसके बीच में आपसी संबंध क्या है, तो इस चीज का जो है भूगोल अध्ययन करता है। मानव जो है तो पृथ्वी को वो क्या मानता है, एक तल के रूप में मानता है और उसको एक तल के रूप में मान करके ही उसका वो अध्ययन करता है कि हाँ हम जो है इस पृथ्वी के धरातल पर रह रहे हैं। तो यही इसका उद्देश्य है, मानव तथा पृथ्वी के अंतर संबंधों का अध्ययन करना। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भूगोल का विषय क्षेत्र। तो भूगोल का जो विषय क्षेत्र है तो वो काफी विस्तृत है। विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो है इसमें हमारे जो पर्यावरण के ये वो नहीं है, इसमें 4 तत्व जो इसमें आपके दिखाए गए हैं, ठीक है, तो ये सब जो हैं विषय क्षेत्र के रूप में आते हैं और इन्हीं का जो है हम अध्ययन करते हैं भूगोल विषय के अंतर्गत। जैसे पहला हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक है, अर्थात स्थलमंडल है, एटमॉस्फेयर है अर्थात वायुमंडल है, हाइड्रोस्फीयर है अर्थात ये आपका जो है जैवमंडल है, और जलमंडल है, और बायोस्फीयर अर्थात ये जैवमंडल। तो इन चारों चीजों का भूगोल अध्ययन कराता है और इनके बारे में वो हमको जानकारी प्रदान करता है। जैसे लिथोस्फीयर के बारे में, जैसे इसको हमने अभी यहां लिखे दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्थलमंडल। ये आपका वायुमंडल, ये आपका जलमंडल, और ये है आपका जैवमंडल। तो ये 4 चीजें जो हैं, इन चीजों का जो है भूगोल अध्ययन कराता है। अब इसमें हम देखते हैं स्थल मंडल के अंतर्गत भूगोल में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत वही कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थात महाद्वीप हैं, ठीक है, या आइलैंड हैं, द्वीप हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है, या इसमें आपके प्राकृतिक घटनाएं हैं तथा प्राकृतिक संसाधन। तो इन चीजों का जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्थल मंडल पर जो चीजें पाई जाती हैं तो उन चीजों का ये अध्ययन करता है, एक स्थल के रूप में जो पाए जाते हैं। दूसरा है वायुमंडल। तो वायुमंडल में आपका जो है कि इसमें क्या होता है कि वायुमंडल के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत जो है तो इसकी विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय परतें होती हैं तो उनके बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, या पवन के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एटमॉस्फेयर के अंतर्गत, वायुमंडल के अंतर्गत। फिर जलमंडल में हम आते हैं। तो जलमंडल में वही हम सभी जानते हैं कि हमारे धरातल पर जो है तो 3/4 या 3/4 जिसको कहते हैं, तो इतने भाग पर जल पाया जाता है और इस जल के अंतर्गत महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, ये सब आते हैं। तो अब हम हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जो है तो हम इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। और फिर इसके बाद बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल। तो जैवमंडल के अंतर्गत हम इस धरातल पर पाए जाने वाले जो जीवों के विभिन्न वर्ग हैं तो उन जीवों के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं और
उनका अध्ययन करने के साथ साथ हम उनकी खाद्य श्रृंखला का भी इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये जो 4 चीजें यहाँ बताई गई, तो यही आपके भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर आगे जो है बताया जाएगा आपको। धन्यवाद।